जी आप मेरा ट्रस्ट करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो सब कुछ तो अंकल मुझे फोर्स कर रहे थे, मेरा उसमें कोई भी कसूर नहीं है। आप मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप मुझ पे एतबार करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ऐसी नहीं है। त्योंग मेरा हाथ पकड़ो। देखो त्योंग, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, मुझे अपनी वाइफ पे पूरा भरोसा है, मुझे तुम पे भरोसा है। इससे बढ़कर मैं तुम्हें और कोई भी चीज़ नहीं कह सकता। मैं अपने पिछले रवैये से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो सब बहुत गलत था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उस दिन रात जो मैंने किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अपने दिल से, सच्चे दिल से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं सच में तुम्हें चाहने लगा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं सच में तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। मैं सच में अपनी लाइफ तुम्हारे साथ हमेशा के लिए स्टार्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका देकर देखो। मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। मुझ पे एतबार करके देखो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार दूंगा। हर वो खुशी दूंगा जो तुम डिज़र्व करती हो। एक बार मुझे मौका दे के देखो। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। और रही बात अंकल की, तो मुझे उन्होंने जो कुछ भी किया मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं अपनी बीवी पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ। मेरे लिए मेरी बीवी का वजूद ही सबसे बड़ा प्रूफ है। मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। मुझे तुम पे आंख बंद का एतबार है। ते मैं तुम पे बहुत ज़्यादा एतबार करता हूँ और मुझे पता है कि तुम मेरे एतबार को कभी भी ठेस नहीं पहुँचाओगी। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। ते तुम मेरी बात को समझो। शायद तुम्हें अभी भी झूठा लग रहा होगा, लेकिन सच यही है कि मैं बदल गया हूँ। मेरे दिल में तुम्हारी बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है। जिस तरह तुमने मेरा ख्याल रखा, जिस तरह तुमने मुझे प्यार किया, उन सब ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुमसे और भी ज़्यादा प्यार करूँ। मैं हमारे रिश्ते को नया नाम देना चाहता हूँ। मैं फिर से अपना रिश्ता स्टार्ट करना चाहता हूँ, पुरानी सारी बातों को भूलकर। क्या ते तुम मुझे एक मौका दोगी? क्या तुम अपनी झुनझुन को एक मौका दोगी? प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। झुनझुन जी, क्या आप सच बोल रहे हैं? क्या आप सच में बदल गए हैं? क्या आप सच में हमारे रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या ये सच है? हाँ ते हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और ये तुम जो सुन रही हो सब सच है। मैं बदल गया हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इज्जत और बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। वो बात तो बिल्कुल ठीक है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, आपने मुझसे प्यार करते हैं। ये चीज़ मेरे लिए बहुत अहम है। पर आपकी गर्लफ्रेंड लीसा, उसका क्या होगा? आपकी गर्लफ्रेंड वो भी तो आपसे बहुत प्यार करती है। उसका तो दिल टूट जाएगा ये सब होने के बाद। अब उसका क्या होगा? लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सच में बहुत खुश है कि आज झुनझुन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और मैं अब पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कभी भी मेरी तरफ से कोई भी तकलीफ़ ना हो। नहीं, तुम लीसा की फिक्र मत करो, वो मेरी बचपन की दोस्त भी है और हाँ, मैं उससे प्यार करता था। शायद वो अट्रैक्शन थी क्योंकि हम बचपन में से साथ थे। एक साथ होने की वजह से शायद हमारे बीच में अट्रैक्शन हो गई है। लेकिन तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्यार तो मैंने शायद सिर्फ तुमसे किया है। तो मेरी ज़िंदगी में पहला और आखिरी प्यार हो और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, कोई भी टेंशन या कोई भी प्रॉब्लम ना आने दूँ। मैं हर हाल में, हर जगह तुम्हारे साथ खड़ा मिलूँगा। तुम खुद को कभी भी अकेला नहीं पाओगी। तुम्हारे हर हाल में मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा साथ दूंगा और मैं तुम्हारे लिए ही जीऊँगा और तुम्हारे लिए ही मरूंगा। तुम मेरी आखिरी तमन्ना हो। सच में मैं बहुत खुश हूँ झुनझुन जी। ठीक है, आज तुम बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो। खैरियत तो है? ऐसा क्या मिल गया जो तुम इतना खुश हो? मुझे भी तो बताओ। और ऐसी कौन सी वजह है जो तुम्हें इतना खुश कर रही है? मुझे बताओ तुम्हारी खुशी की वजह क्या है? बड़े दिनों बाद तुम्हें खुश देखा है। हाँ, मैं जुबिन बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैं क्या क्यों खुश हूँ, पर मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुश रहूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जैसे कुछ बहुत बड़ा मुझे मिलने वाला है, जैसे बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मुझे खुद भी नहीं पता, पर मेरा दिल खुश रहने को कर रहा है। ओह, तो यहाँ पे लोग खुश हो रहे हैं और वो भी मेरे बिना, निरागी के बिना। लोग यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं और मुझे पता ही नहीं, कानों कान खबर नहीं मुझे। लो, इसी की कमी थी। इसको बुलाया भी नहीं और फिर भी आ जाता है, निरागी निरागी करते हुए। फ्लर्टी किंग कहीं का। अब तुम दोनों दोबारा से शुरू मत हो जाना। मेरा मूड बहुत अच्छा है, प्लीज़ मेरा मूड स्पॉइल मत करो। मैं आज बहुत खुश हूँ, जैसे मुझे बहुत बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है। शायद कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए जिसकी खुशी मुझे अभी से है।
ऐसा तो आशिकों के बीच में होता है, पर तुम तो आशिक ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम जानते हो कि मैं मोहब्बत शोहब्बत वाले चक्कर में नहीं पड़ता, और मुझे मोहब्बत पे एतबार भी नहीं है। बस जैनी है जो कुछ भी है मेरे लिए। ओहो, मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ता। पर मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हें जल्दी तुम्हारी लाइफ पार्टनर मिल जाए, जो सच में तुमसे मोहब्बत करती हो, जिससे तुम मोहब्बत करते हो। इस तरह के अफेयर्स में मत रहो तुम। ओह, कह भी कौन रहा है जो हर दूसरे दिन लड़की चेंज कर ले रहता है। आज मुझे कह रहा है कि इस तरह के रिलेशंस में मत रहो। हाँ, खैरियत तो है। आज तो निरागी जी बाबू बने हुए हैं जो सबको मशवरे दे रहे हैं। हाँ, मैं रिलेशंस में रहता हूँ क्योंकि अभी तक मुझे वो लड़की नहीं मिली जो मेरे दिल तक रसाई हासिल कर सके। बेड तक तो सब आ जाती हैं, और जिस दिन वो लड़की मिल गई तुम्हें ये निरागी भी बदला हुआ मिलेगा, बिल्कुल बदला हुआ न्यूज़ से। चलो, मैं भी दुआ करता हूँ कि तुम्हें भी तुम्हारी दिल तक पहुँचने वाली लड़की जल्दी मिल जाए। और रही बात, तो मैं तो जेनी से ही शादी करूँगा क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया है, और जेके अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता। जेके की लाइफ में अगर कोई वाइफ बनेगी तो वो सिर्फ जेनी है। ओके ठीक है, मुझे कॉल्स आ रही हैं तो मैं जा रहा हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना, और हाँ, सही से मीटिंग्स अटेंड कर लेना। मैं चलता हूँ। पता नहीं क्यों फिर भी मेरा दिल बहुत खुश है आज। पता नहीं, बहुत ज़्यादा खुश रहने को दिल कर रहा है। दिल कर रहा है नाचूं झूमूं गाऊं, पता नहीं क्या करूं। ऐसा लगता है जैसे वाकई में इसकी ज़िंदगी में वो लड़की आने वाली है जो सिर्फ इसके लिए बनी है। और मैं दुआ करता हूँ कि जल्दी से तुम्हारी इस जेनी से जान छूट जाए। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, तो मुझे कौन सा यार पसंद है। अच्छा है इसकी जान छूट जाए। मुझे तो वो लड़की ज़रा अच्छी नहीं लगती। जब आती है मुझे मेरी औकात याद दिलाती रहती है। अपनी औकात तो पता नहीं। हाँ, जेके के बलबूते पे उड़ रही है। अदरवाइज उसकी खुद की औकात है क्या? एक मॉडल है, इससे अलावा है भी क्या? और वो भी मॉडल उसको जेके सर ने बनाया है। सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि उसको मॉडल जेके सर ने बनाया है। हाँ वही तो, सब कुछ तो जेके करता है, पैसे भी जेके की खाती है, और फिर भी वो इतना घमंड नहीं होना चाहिए जितना उस लड़की में है। नॉक 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 नॉक। देखिए मम्मी डैडा, मैं आ गई। देखिए आपकी ती आ गई। मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। देखिए मैं आ गई। मेरी बेटी थी, इतने दिनों बाद चेहरा देखा तुम्हारा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी बेटी इतने दिनों बाद आई है। आओ मेरे गले लग जाओ मेरी बेटी। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया, मेरे गले लग जाओ। अब क्या माँ से ही मिलती रहोगी या मेरे से भी आके मिलोगी? अपने डैडा के गले भी लगो, डैडा को भी मिलो। मैंने भी अपनी तेज को बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया। पता नहीं तुम्हारे बिना मेरा कैसे दिन गुजरते थे। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तुम ठीक तो हो ना? वहाँ पे सब ने तुम्हारा ख्याल तो रखा? और वहाँ पे सब ठीक ठाक है ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम अपने डैडा को बताओ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ डैडा, और मुझे वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये क्या? ये तो गलत बात है जी। सब अपनी बेटी का पूछ रहे हैं और दामाद का किसी ने पूछा भी नहीं। मैं भी साथ आया हूँ, मेरा भी कोई पूछ ले, मुझे भी कोई लिफ्ट करा दे, पर मुझे नो लिफ्ट। अरे युंजिन बेटा, तुम भी आए हो। असल में देखी आने की खुशी में हम भूल ही गए, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। आओ आओ। और ये इनका तो यही काम है नामजून का। इनको काम ही क्या है? इनको ये नजर नहीं आ रहा कि दामाद खड़ा है और बेटी को गले लगा के बातें पूछ रहा है। बाद में भी बातें हो सकती हैं। तुम अंदर आओ, इसकी तो यही आदत है, पुरानी आदत है। और बेटा, और सुनाओ, तुम ठीक हो? घर पे सब ठीक ठाक है? हमें बहुत खुशी हुई तुम ते को लेके इधर आए हो, और हम बहुत खुश हैं। ओह, तो ते आई है, मेरी बच्ची आई है, मेरा बच्चा आया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा बच्चा आया है। ते आई है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि ते तुम आई हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम आई हो। आओ ते, मेरे गले लगो, मुझसे मिलो तो सही। तुमसे मिलने के बाद जीसू मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने काफ़ी दिन से तुम लोगों से नहीं मिली थी, और तुम्हारी चपड़ चपड़ वाली बातें भी नहीं सुनी थी। मुझसे वहाँ पे जो भी थे सब बातें करते थे, पर तुम्हारी तरह चपड़ चपड़ करना हर एक को नहीं आता। वूजी हूँ, आप वहाँ चुप चुप क्यों खड़े हैं? आप नहीं मुझे गले लगाएंगे? मैं आपके गले लगने के लिए तरस नहीं हूँ। मैं सच में तरस गई थी अपने होम के गले लगने के लिए वूजी। हाँ ते, मैं सच में बहुत ज़्यादा, मैं भी तरस किया था अपनी बहन को गले लगाने के लिए। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हें गले लगाना मेरा सुकून है। तुम्हारे अलावा तुम्हें गले लगाए बिना तो मुझे सुकून नहीं मिलता। मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। मैंने बहुत 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 ज़्यादा आप लोगों को मिस किया। बस कर दो आप सब, बस करो। ये इमोशनल ड्रामा कितना इमोशनल हो गया, कितना इमोशनल हो गया। मुझे तो रोना आ गया, और मेरी तरफ कोई देख भी नहीं रहा, मुझे कोई लिफ्ट भी नहीं करा रहा। मैं भी तो साथ आया हूँ, जैसे मेरी कोई कदर ही नहीं इस घर में। सब तेरे को पूछ रहे हैं, उसको गले लगा रहे हैं, मेरे बारे में कोई पूछ भी नहीं रहा।
रहा, मुझसे बात भी नहीं कर रहा और मुझे गले भी नहीं लगा रहा। ये तो गलत बात है। ओ युंजिन बेटा आओ, मैं तुम्हें गले लगा लेती हूँ, इसमें क्या है? इनकी तो पुरानी आदत है, ये तो है ही ऐसे। इनको तो छोड़ो, दफा करो। आओ अंदर आओ, तुम अंदर आके बैठो। आओ बैठो, मैं तुम लोग के खाने के लिए कोई इंतजाम करूंगी। चलो नामजुन मेरे साथ चलो। मैं समझा रही हूँ नामजुन, खाने में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए और बार बार तेज से चिपकने के बजाय तुम अपने दामाद से चिपको। वो क्या सोच रहा है कि हम सिर्फ अपनी बेटी का सोचते हैं? मैंने ऐसा कब किया जीनू? मैं तो उससे उदास हो गया था, इसलिए मैं उसके गले लग रहा था और उसका हालचाल पूछ रहा था। मैंने युंजिन की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। बस यही तो बात की है मैंने, इसके अलावा क्या किया? यही तो बातें हैं जो दिमाग नोट करते हैं। आंटी आपने खाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाया। जितनी खूबसूरत आप हैं उससे ज़्यादा मज़ेदार आपका खाना था। आप तो हर चीज़ में एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, आप तो सुपर हैं, सुपर से भी ऊपर है। आपने इतने मज़े का खाना बनाया, मेरा तो हाथ ही नहीं रुक गया था, मेरा तो पेट ही फुल हो गया। आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत कैसी हैं? बेटा तुम भी अब मेरी तारीफें मत करो, सारा जहां मेरी तारीफें करता है, पता नहीं मैं क्या करूं, हर कोई मेरी तारीफ करता है। और खाना वो तो मैं शुरू से ही अच्छा बनाती हूँ और खूबसूरत, तो तुम्हें पता मैं हूँ। जी आंटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और सारा जहां गलती से आपकी तारीफें नहीं करता। सबको पता है कि आप वर्ल्ड वाइड खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। आप WWB जो है। हाँ तभी तो देखो ना, मैं WWB हूँ, कितनी खूबसूरत हूँ। और देखो मेरी शादी किसके साथ हो गई। मैं तो चाहती थी कि मेरा बीटी आरम के साथ शादी हो जाए, मेरा उसके साथ रिलेशनशिप हो जाए, पर मेरी शादी इस नामजून को जून से हो गई। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ना ये मुझे प्रपोज करता, ना नस करती, और ना आज मैं यहाँ पहुँचती। क्या हर टाइम तुम यही ड्रामे सबको सुनाती रहती हो कि नस काटी नस काटी नस काटी? तुम भी तो मुझ पर फिदा थी, अब तुम भी झूठ मत बोलो। क्या नस काटी? क्या सच में अंकल आपने आंटी के लिए नस काटी? वैसे इतनी खूबसूरत वाइफ के लिए नस काटनी तो बनती है। आप लोग मुझे स्टोरी सुनाए ना, क्या कैसे हुआ था, कैसे अंकल ने नस काटी थी, मुझे पूरी डिटेल में स्टोरी सुनाए। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को अच्छे से जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी तो जिस फैमिली में रहती है फैमिली कैसी है, उन सबका रवैया कैसा है। आप मुझे पूरी स्टोरी सुनाए ना कि आंटी क्या हुआ था। आओ युंजिन बेटा, मैं तुम्हें क्या ही अपनी दुख भरी दास्तान सुनाऊं। मेरी कहानी बहुत दुखी है, तुम सोच भी नहीं सकती। कहाँ मेरे ख्वाबों का राजा आरम था और कहाँ मुझे शादी करनी पड़ी इस नामजून से। सिर्फ इस वजह से शादी करनी पड़ी इस नामजून से कि इसने मुझे नस काटने की धमकी दी। पता है ये गर्ल्स हॉस्टल में आ गया था, हमारे गर्ल्स हॉस्टल में आधी रात को आके इसने मुझे प्रपोज किया। और रिंग भी किसकी लेकर आया? बॉटल का ढक्कन लेकर आया था पहनाने के लिए। और ये नस ना काट ले इस डर से मुझे हाँ करनी पड़ी और उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वरना आज मैं आरम की वाइफ बन के ऐयाशी की ज़िंदगी जी रही होती। वो इतना खूबसूरत, इतना डिम्पल किंग, और मैं उसकी ब्यूटीफुल वाइफ बनती। सारी दुनिया वाले हमारे कपल को वर्ल्ड बेस्ट कपल कहते, पर यहाँ पर मेरी शादी नामजून से हो गई। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। जब देखो तुम हर एक को झूठी स्टोरियाँ सुनाती रहती हो। तुम भी तो मेरी डिम्पल्स पे मरती थी, तुम्हें मेरी डिम्पल्स पसंद नहीं थे। तुम तो अपनी फ्रेंड्स के पास बैठ के मेरी डिम्पल्स की तारीफ किया करती थी कि देखो नामजून के डिम्पल्स कितने ज़्यादा डीप हैं। हाँ गलती से कर दी होगी, ऐसी बातें खुद से मत बनाओ। मैं खुद से कोई भी बातें नहीं बना रहा, ये सब सच है। मैं तुम्हारी फ्रेंड से अभी भी कॉल करके पूछ सकता हूँ। तो रुको मैं भी कुछ प्रूफ दे देती हूँ कि तुम मुझे प्रपोज करने आए थे, वो भी गर्ल्स की ड्रेस पहन के। ये देखो ये वीडियो मैंने तब से संभाल के रखी हुई है कि तुम्हें ब्लैकमेल कर सकूं, ताकि लोगों को सच बता सकूं कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम मेरे पीछे पड़े हुए थे। ऐसे गर्ल्स के कपड़े पहन कर आया था ये मुझे प्रपोज करने और कह रहा था नस काट लूंगा नस काट लूंगा। वो तो मुझे, हाँ तुमने कब से ये वीडियो संभाल के रखी हुई थी मुझे ब्लैकमेल करने के लिए? कितनी बुरी हो तुम बहुत बुरी वाइफ हो। मैं बहुत ज़्यादा तुमसे गुस्सा हूँ। तुमने बच्चों के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। अब मैं किस मुंह से बच्चों की तरफ देखूंगा? तुमने अच्छा नहीं किया जीनू, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं लड़कियों के कपड़े पहन के घूमता था, मैं तुम्हारे पीछे घूमता था, वो सब क्या सोचेंगे? सही तो सोचेंगे, तुम मेरे पीछे नहीं घूमते थे। बताओ नहीं घूमता था मैं तुम्हारे पीछे और गलती हो गई, उसके बाद से तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बताओ ना किस तरह तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अभी पूरा सच बताना बाकी है। ये जो बार बार नस काटने की धमकियां दे रहा था वो तो मुझे बाद में पता चला कि मेरी नस काटने की धमकियां दे रहा था ताकि मैं नया बॉयफ्रेंड ना बनाऊं। ये परचून की दुकान, ये नामजून परचून इतना ज़्यादा चालाक था, मेरी नस काटने की धमकी दे रहा था और मैं समझी अपनी नस काटना चाह रहा है। इतना चालाक था ये, और देखो मैं फिसल गई, इसकी बातों में आ गई। बस कर दें, बस कर दें, डैडा को तंग करना बस कर दें। युंजिन क्या सोचेंगे, कैसी फैमिली है मेरी, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग, ऐसा क्यों कर रहे हैं? युंजिन के सामने मेरी क्या इज्जत रहेगी? आप मेरे बारे में तो सोचे ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
ते तुम क्यों उनको मना कर रहे हो? कितनी प्यारी बातें कर रहे हो, कितनी मजे की लव स्टोरी थी, मैं तो इम्प्रेस हो गया। काश तुम मुझे पहले मिली होती तो मैं भी तुम्हें इसी तरह प्रपोज करता, इसी तरह मैं नस काटने की धमकी देता। बिल्कुल ऐसी हमारी भी लव स्टोरी होती है जिनको हम कल अपने बच्चों को सुनाते, पर हमारी स्टोरी तो ऐसे बनी नहीं। पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब हमारी स्टोरी इस तरह की बनेगी। और हाँ, जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया तो वो तो आपको बताया नहीं। मैं और ते असल में कोरिया जा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद हम कोरिया जा रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट कल ही कुछ कोरिया जा रहे हैं। और मैं यही बताने तो आप सबको इधर आया था, और ते को इसीलिए तो मैं आप लोगों से मिलवाने लाया था कि मैं आप सबको बता सकूं कि मैं और ते कल कोरिया जा रहे हैं। कल रात ही हमारी जो है फ्लाइट है, और मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, इतना अच्छा इन लॉज में मिस करूँगा। ओ, तुम कोरिया जा रही हो, तुमने हमें बताया नहीं। ते तुमने भी हमें नहीं बताया, बड़े छुपी रुस्तम निकली हो, तुमने हमें बताया नहीं। ओ मामा, मुझे नहीं पता था। मम्मी, मुझे सच में नहीं पता था, इन्होंने तो मुझे नहीं बताया। हाँ, तेको भी नहीं पता था, मैं तेको सरप्राइज देना चाहता था। मैं तेकी आंखों में जो भी खुशी है, ये जो चमक है, यही देखना चाहता था। इसीलिए मैं इसको यहाँ लेकर आया कि आप लोगों से मिल भी ले और मैं तेको ये सरप्राइज भी दे दूँ। इस बारे में तो तेको भी नहीं पता था, और हम 6 मंथ के लिए जा रहे हैं, मेरा वहाँ पर ऑफिशियल ट्रिप है, ऑफिस के काम से जा रहा था। सोचा ते को भी साथ कोरिया ले जाता हूँ, और फिर हम दोनों वहाँ पे हनीमून भी मना लेंगे और मेरा ऑफिस वर्क भी हो जाएगा। इसी बहाने ते का भी वहाँ पे मूड फ्रेश हो जाएगा और ते नई जगह भी देख लेगी। ओह युंजन जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच कि आप मेरी ज़िंदगी में आए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उदास भी हूँ। मुझे मेरी फैमिली छोड़कर जानी पड़ेगी, मैं चाहती नहीं हूँ। ते तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। हम रोज़ तुमसे कांटेक्ट करेंगे, रोज़ तुम्हें कॉल्स करेंगे, वीडियो कॉल्स पे बात करेंगे। बिल्कुल ते, तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है, हम तुम्हें इस तरह थोड़ी छोड़ेंगे, हम तुमसे रब्ता रखेंगे, हम रोज़ तुमसे बात करेंगे, हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। ओके डैडा, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होती। देख रहे हो वूजी, देख लो वूजी, अभी भी कहो कि मैं गलत हूँ। देखो, ते भी हनीमून पे जा रही है, और एक मैं और तुम हो, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, पता नहीं कब लेके जाओगे। अरे ले जाऊंगा ना, कह तो रहा हूँ कि ले जाऊंगा। ते भी जा रही है, हम थोड़े दिनों बाद चले जाएंगे। हाँ, थोड़े दिनों बाद चले जाओगे, पता नहीं कब लेके जाओगे, कब मेरी किस्मत खुलेगी। अब तुम दोनों झगड़ा मत स्टार्ट कर देना, ते जाने वाली है, उससे मिल लो सब। ते सच में मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करूँगी। तुम वहाँ पे अपनी मम्मी को डेली मैसेज करोगी, बताना तुम मम्मी को हर चीज़ बताओगी। और हाँ, नई नई प्रोडक्ट्स, और ख़ास तौर पे कोरिया की नई मेकअप प्रोडक्ट्स लेकर आना। तुम्हें पता है मेरी मम्मा को मेकअप कितना पसंद है, मैं तो इसलिए खुश हूँ कि तुम कोरिया जा रही हो, और वहाँ पर जाकर तुम वहाँ के प्रोडक्ट्स खरीदना। उनका मेकअप बहुत ज़्यादा बेस्ट है बेटा, मेरे लिए ढेर ढेर मेकअप लेकर आना। ओके मम्मी, अगर ये भूल भी गई तो मैं आपके लिए मेकअप ले आऊँगा, आपका बेटा भी तो साथ ही जा रहा है ना, मैं आपके लिए सारा मेकअप ले आऊँगा। और हमारी फ़्लाइट आज रात या आई थिंक कल रात की है, मैंने देखा नहीं, मैं देख के बताऊँगा आप लोगों को, और आप लोग हमें ड्रॉप करने ज़रूर आना। पकड़ो शुगी बिल्लू मुझे पकड़ो, कितना मज़ा आ रहा है, मुझे पकड़ो शुगी बिल्ली पकड़ो। ओफ, ये लड़की क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही है, पानी में कूद रही है, भाग रही है। मेरे से ये सब नहीं होता, मैं थक चुका हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। कितनी बुरी रूह हो तुम, तुम्हारे अंदर पता नहीं कौन सी बुरी आत्मा रहती है, तुम्हें ज़रा भी इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है। तुम्हें थोड़ी तो इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, थोड़ा एक्टिव रहा करो, क्या हर टाइम लेजी रहते हो। ये देखो मैं स्विमिंग कर रही हूँ, देखो मुझे, मैं स्विमिंग कर रही हूँ, कितना मज़ा आ रहा है, देखो बहुत मज़ा आ रहा है। ये कैसे स्विमिंग कर रही हो, 1 साल की बच्ची लग रही हो, बल्कि बत्तख लग रही हो, तुम कितनी अजीब लग रही हो। क्या मतलब मैं 1 साल की बच्ची लग रही हूँ, मैं बत्तख लग रही हूँ? मैं तुम्हें इस तरह की लग रही हूँ? मैं अच्छी खासी मैच्योर लड़की हूँ, और तुम मुझे इस तरह हंस के क्यों देख रहे हो? ऐसा क्या लग रही हूँ मैं, बताओ मुझे। नहीं नहीं बताओ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम क्या लग रही थी, छोटी सी बत्तख लग रही थी, छोटी सी टकलेन लग रही थी, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। तुम कितनी छोटी बच्ची हो, बहुत ज़्यादा छोटी हो तुम जिमिन, बहुत ज़्यादा छोटी हो। कहाँ छोटी हूँ मैं, बताओ मुझे, कहाँ छोटी हूँ मैं? देखो मेरी तरफ, क्या मैं तुमसे छोटी हूँ? देखो ध्यान से देखो, क्या मैं तुम्हें छोटी लग रही हूँ? तो क्या तुम्हें मैं लग रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी बच्ची हूँ? मैं एक मैच्योर और लंबी लड़की हूँ। देखो देखो, क्या मैं तुम्हें छोटी लग रही हूँ? मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, देखो मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ। जिमिन, अगर तुम ये बॉक्स से हटो तो तब तुम्हें पता चले कि तुम मुझसे कितनी छोटी हो। बॉक्स पे खड़ी रहोगी तो तुम लंबी ही लगोगी, अगर तुम बॉक्स से हट जाओगी तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी हाइट कितनी छोटी है। हाँ, मैं बॉक्स पे खड़ी हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, पर मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ जितना तुम मुझे कह रहे हो। तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे एंजॉय करने आई थी और तुम यहाँ पे मेरा मजाक बना रहे हो। जा रही हूँ मैं जा रही हूँ, और मैं नहीं आने वाली, तुम बहुत बुरे हो।
जिमिन तुम कैसे बतख की तरह चलती हुई जा रही हो, मुझे तुम्हें देख देख के हंसी आ रही। अच्छा ठीक है जिमिना, मत जाओ, रुको जिमिना, मेरी बात तो सुनो, रुको जिमिना।